lecture. Afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Shall we ma'am. wait? Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. Good afternoon, ma'am. Afternoon. How are you all? Fine, ma'am. Fine, ma'am. Good afternoon, ma'am. Take care yourself. Okay. So today's topic is रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इसके बारे में कुछ आइडिया है आप लोग को? Say, Alka Pal. Can you unmute yourself and tell me whatever you know about routes of drug administration? जो भी आपको समझ में आता हो इस टर्म से. Can somebody started presenting? Kindly stop presenting. Alka hasn't unmuted. Anybody else wants to answer? इसके बारे में आप क्या? And just unmute yourself and let me know. जो भी कुछ बताना चाहते हैं वो भी जानते हैं उसके बारे में. Yes. आकांक्षा, yes. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा पार्ट होता है, एक वे होता है जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट देते हैं. ठीक है. वेरी गुड. थोड़ी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. Voice clear. I couldn't get. Anybody else wants to try? Thank you, Akanksha. You can mute yourself. Yes, ma'am. Yes. Who wants to answer? Unmute yourself and tell me. Manas Rawat. Want to try? अभी आकांक्षा ने बताया कि जिस पाथ से हम ड्रग देते हैं उसको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. बिल्कुल सही बताया. तो चॉइस में ऐड करना चाहेंगे कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस रूट से देना है. कुछ आइडिया? हाँ, फिर से बताइए. आवाज वॉइस क्रैक हो रही है. हमें से बताइए. टू टाइप से देते हैं, सिस्टमिक और ठीक है. और कुछ जानते हैं? आपको टर्म्स पता है? सिस्टमिक एंड लोकल. वेरी गुड. और कुछ? मैम इसमें इंजेक्शन, बाय इंजेक्शन, सबलिंगुअल, आईवी दे सकते हैं. ओके. तो उन्होंने बताया कौन कौन से डिफरेंट रूट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग अभी कुछ सेकंड बाद बात शुरू करेंगे. यही भी डिस्कस करना है हमको. ठीक है. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. जितना आपको इन्फॉर्मेशन है उसी में थोड़ा रिफाइन करते हैं हम लोग आज. तो कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड? Waiting for the slide to be changed. हाँ, ओके. सो जैसे आपने बताया वी गॉट डिफरेंट मेथड्स टू एडमिनिस्टर ड्रग. हो सकता है जैसे आप बॉटल देख पा रहे हैं. बॉटल इज इंडिकेटिंग सम सिरप, कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ. सेकेंड इज कैप्सूल, कुछ सॉलिड फॉर्म में आप माउथ से ले रहे हैं. थर्ड यू कैन सी इनहेलर, हम लोग नोज से ले रहे हैं. फोर्थ वन यू कैन सी सिरिंज, इंजेक्शन से ले रहे हैं. नाउ हाउ टू चूज? हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट तरीके से हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं. लेकिन कैसे चूज करें, कौन सी ड्रग को कैसे देना है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कुछ क्राइटेरिया हम लोग के पास होना चाहिए. कुछ भी डिसाइड करते हैं तो हम लोग एक प्लान बना के चलते हैं कि हाँ इस पेशेंट को ऐसी कंडीशन होगी तो हम लोग उसको ये टाइप का इस वाले रूट से हम लोग उसको ड्रग दे सकते हैं. ठीक है. तो मोटा मोटा आपको ध्यान में ये रखना है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, ड्रग किस टाइप की है और हमको देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है. यानी कि इमरजेंसी में देना पड़ रहा है या रूटीन में दे रहे हैं. ये कुछ बातें तो आगे देखते हैं. सब हमने आगे लिखा है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
Okay, so this is where we start the lecture. Routes of drug administration. जैसे आपने बताया था, one could be local route, other one could be systemic route. लोकल का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी पे एक्ट करना है, पूरे बॉडी के अंदर नहीं जाएगा. सिस्टमिक मतलब पूरे सिस्टम में, पूरे बॉडी के सिस्टम में जा रहा है. जो भी आप ड्रग दे रहे हो, चाहे आपने माउथ से लिए हो, चाहे इंजेक्शन से लिया हो, किसी भी फॉर्म में लिया, पूरी बॉडी में जा रहा है. और लोकल में जहां पे आपने दिया है, जिस पार्ट पे अप्लाई किया है, अगर आपने स्प्रे की फॉर्म में स्प्रे कर दिया तो उसी जगह पे एक्ट करेगा. अगर आपने इनहेल किया है तो खाली वो लंग्स में ही एक्ट कर रहा है. अगर हमने उसको क्रीम की तरह अप्लाई किया है तो उसी जगह पे एक्ट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे लोकल. पूरी बॉडी में नहीं जा रहा है. बाद में हो सकता है थोड़ा बहुत पहुंच जाए पूरी बॉडी में. हम लोग ये कभी नहीं कहते हैं कि किसी भी ड्रग का, लोकल ड्रग का सिस्टमिक इफेक्ट नहीं होगा. वी डोंट से, बट हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि डज नॉट हैव सिस्टमिक इफेक्ट. इसका मतलब है कि बहुत मिनिमल इफेक्ट होगा. सिस्टम तक जब तक ड्रग पहुंचेगी तब तक वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, मेटाबोलाइज हो चुकी होगी. इसलिए सिस्टम में उसका इफेक्ट मिनिमल होगा, नेक्स्ट टू जीरो. इसलिए व्हेन वी आर सेइंग दैट ड्रग इज एक्टिंग लोकली, दैट मींस इट इज हैविंग मिनिमल और नो सिस्टमिक इफेक्ट. Now, coming to local first. So talking of local, it can again be divided into three types. One could be topical. Topical मतलब surface. Surface of what? या तो skin पे या mucous membrane. दो ही हमारे contact to the environment होता है, या तो skin है या हमारी mucous membrane है. तो skin पे हम लोग जैसे cream, ointment, lotion, तो ये सब topical routes of drug administration है. म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे हम लोग आई ड्रॉप यूज करते हैं, आईज में ईयर ड्रॉप यूज करते हैं. ओके, सो दीज आर कॉन्टेक्टिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन. या फिर माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन में हम लोजेंजेस यूज करते हैं, कोल्ड कफ होता है, विक्स की गोली खाते हैं, तो लोकल एक्शन हो रहा है उसका ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, तो दिस इज टॉपिकल एक्शन. नेक्स्ट इज एक्शन ऑन डीपर टिश्यूज, वो भी लेकिन लोकल में. डीपर जैसे कि हमें किसी जॉइंट में पेन है, ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए लोकल इंजेक्शन जॉइंट्स पे करेक्ट करने के लिए, जॉइंट पे पेन ठीक करने के लिए वी हैव गॉट लोकल इंजेक्शंस. सो दैट टाइप ऑफ इंजेक्शन इज एक्टिंग लोकली बट इन द डीपर टिश्यूज, जॉइंट के अंदर, सैनोवल फ्लूइड के अंदर. तो इसलिए बोलते हैं लोकल एक्शन इन द डीपर टिश्यूज. थर्ड टाइप इज आर्टीरियल. ठीक है, प्लीज डोंट चेंज द स्लाइड, वापस आ जाइए प्रीवियस स्लाइड पे. इसके इस पे अभी इसी पे रहिए. तो आर्टरियल की बात कर रहे थे हम लोग. तो इसमें जैसे हम लोग आर्टरीज में दब देंगे, दो तरीके से देते हैं. तो हम लोग वेन में इंजेक्शन देते हैं या आर्टरी में देते हैं. जब हम लोग वेन में देते हैं तो बोलते हैं कि सिस्टमिक टाइप का. क्यों? कि जब भी हम वेन में देंगे तो वेन में देंगे मतलब ब्लड फ्लो करेगा, तो हमेशा ब्लड फ्लो वेन कहाँ जाती है? ब्लड को हार्ट में लेके जाती है. हार्ट में जाएगी, फिर हार्ट से पंप होगा और पूरे बॉडी में पहुंचेगा वो. ठीक है, तो वो सिस्टमिक इफेक्ट हो गया. लेकिन अगर हम आर्टरी में देते हैं, आर्टरी क्या होती है? आर्टरी इज कमिंग अवे फ्रॉम द हार्ट. हार्ट से ब्लड लेके आ रही है, टुवर्ड्स सम ऑर्गन जा रही है. तो मान लीजिए किसी को एक पर्टिकुलर लिम्ब में, मान लीजिए हैंड में कैंसर है, हमें उसे ट्रीट करना है. बाकी बॉडी में हम लोग वो ड्रग नहीं चाहते हैं पहुंचेगा. कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग्स आर हैविंग पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स. तो हम लोग अवॉइड करने के लिए हम चाहते हैं सिर्फ हमें हैंड में उसका इफेक्ट आए, मैक्सिमम इफेक्ट आए और बाकी जगह ना जाए. तो उसके लिए हम लोग उसको आर्टरी जो कि ब्लड ले जा रही है हमारे हैंड में, उस आर्टरी में को लोकेट करके उसमें हम लोग इंजेक्ट कर देंगे ड्रग को. तो दिस विल बी अगेन अ लोकल टाइप ऑफ route of drug administration. It is acting through arterial route. Okay, so this was about the local type of route of administration. Now let's come to systemic type. Please change the slide. Okay, so this is where we come to the systemic routes. So again there are two categories. One is enteral, other is parenteral. Enteral, the word enteral means intestine. ठीक है, तो इंटेस्टाइन का जहां पे कांटेक्ट आएगा उसको बोलेंगे एंट्रल रूट. इट कुड आइदर बी फ्रॉम द माउथ. अगर हम कोई ड्रग माउथ से ले रहे हैं तो कहां जाएगी? माउथ से जाएगी, इसोफेगस में जाएगी, आपके स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन्स में जाएगी. ठीक है, और आपके रेक्टम में जाएगी, हर जगह जाएगी. तो दिस इज एंट्रल रूट.
और रेक्टल रूट से दे रहे, नीचे के रास्ते से दे रहे हैं, तो भी आपके इंटेस्टाइन में वो कांटेक्ट आ रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन इज गेटिंग कॉन्टेक्टेड। सो इन दोनों रूट्स को बोलते हैं एंट्रल रूट। अब ओरल रूट में नॉट ओनली ओरल माउथ से ले रहे हैं, इसके अलावा हम सबलिंगुअल बोलते हैं, टंग के नीचे को टैबलेट रख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ओरल रूट। बकल कैविटी में रख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ओरल रूट। दिस ऑल कम अंडर एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा मेथड है कि अगर हम लोग इंटेस्टाइन को बाईपास कर रहे, कि इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन को हमको टच ही ना करे, हमारी ड्रग ऐसे जाए कि इंटेस्टाइन को टच ही ना करे, दैट विल बी कॉल्ड एज पारेंटरल, इट इज विदाउट गोइंग इनटू इंटेस्टाइन्स, दैट इज कॉल्ड एज पारेंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उसमें आप कैसे इंजेक्शंस देते हैं, आप cutaneous injection, subcutaneous, intradermal injection, these all are parenteral type. Even respiratory by inhalation, जैसे हम लोग general anesthetic drugs देते हैं by respiratory route, so that is also systemic route and termed as parenteral, क्योंकि डायरेक्टली आप इनहेल किया और वहां से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाके आपके ब्रेन में और बाकी सिस्टम में पहुंच जाएगी ड्रग, दैट इज कॉल्ड एज पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, यहां तक कुछ क्वेश्चन, किसी को कोई एनी क्वेरी, कुछ समझ में ना आया हो या मैं फास्ट जा रही हूँ, कुछ पूछना है किसी को? Anybody wants to ask anything till here? No, ma'am. Okay. Let's continue. Next slide, please. So, what are the factors governing choice of drug? जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से रूट से ड्रग देनी चाहिए, कोई पेशेंट हमारे सामने है, उसमें हमें डिसाइड करना है कि कैसे दें। तो फर्स्ट फैक्टर इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। ड्रग के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई ड्रग वॉलेटाइल है गैसेस फॉर्म में, तो ऑब्वियसली उसको हम लोग माउथ से नहीं ले पाएंगे, वी हैव टू गिव बाय इनहेलेशनल रूट। ठीक है, कोई ड्रग लिक्विड फॉर्म में है तो या तो वो अगर पैलेटेबल है सिरप की फॉर्म में तो उसको ओरल लेंगे, इंजेक्ट तो नहीं कर सकते। कोई स्टेराइल मेडिकेशनल लिक्विड है उसको हम इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक, सेकेंड फैक्टर इज साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। हम लोग लोकल एक्शन चाहते हैं कि सिस्टमिक एक्शन चाहते हैं, जहां हम लोग ड्रग दे रहे हैं उसी जगह हम लोग चाहते हैं, या जहां ड्रग दे रहे हैं वहां से किसी दूसरे एरिया में, वहां से दूर किसी एरिया में हम लोग एक्शन चाहते हैं, दैट इज लोकल एक्शन और सिस्टमिक एक्शन। डिपेंडिंग ऑन दैट विल choose a route of drug administration. Third point is rate and extent of absorption of drug from different routes. इसका क्या मतलब है? When we are taking orally, ठीक है, तो कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो a number of enzymes will be acting, starting right from the mouth. Salivary enzymes होते हैं, वो उस पे एक्ट करेंगे, आगे जाएगा स्टमक में जाके उसको एसिड मिलेगा, एंजाइम्स मिलेंगे, वो एक्ट करेंगे, वहां से आगे जाएगा और एंजाइम्स म्यूकोसा में वो एक्ट करेंगे, आगे बढ़ेगा लिवर में पहुंचेगी ड्रग, वहां पे एंजाइम्स मेटाबोलाइज करेंगे। तो जितनी ड्रग हम लोग ले रहे हैं और जितनी पहुंच रही है जहां पे हम लोग की एक्शन चाहिए, दैट अमाउंट इज वेरिएबल। अगर हमें 10 mg की दवा दी है तो ओरल रूट दिया है हमने 10 mg, तो जरूरी नहीं कि वो 10 mg पूरा पहुंचे, 10 mg तो खैर पहुंचेगा ही नहीं। अब कितना पहुंच रहा है, 8 mg पहुंच रहा है कि 7 mg पहुंच रहा है, 6 mg पहुंच रहा है कि 5 mg पहुंच रहा है, दैट विल अगेन डिपेंड ऑन द पर्सन, द पेशेंट, उसके जेनेटिक मेकअप कैसा है। कुछ लोगों में कुछ एंजाइम्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ में एब्सेंट होते हैं, सो डिपेंडिंग ऑन दैट द एक्शन विल बी सीन इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। सो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना एब्जॉर्प्शन हुआ उसका, कितनी इफेक्टिव ड्रग उसकी पहुंची है वहां पे जहां पे हम लोग के एक्शन चाहिए, और कितनी जल्दी या कितना स्लो उसका एक्शन हो रहा है, तो इस पे डिपेंड करेगा। अगर हमको एक्शन चाहिए, इमरजेंसी है, कोई पेशेंट शॉक में है, तो वी कैन नॉट वेट कि उसको हम लोग ओरल ड्रग दें। पहली बात तो शॉक में पेशेंट होता है, अनकॉन्शियस हो, तो हम लोग उसको दे ही नहीं सकते ओरल रूट से। और अगर हमको देना भी है, कोई उसको मतलब अर्टिकेरी है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, ओरल ले सकता है, लेकिन तब भी उसको ओरल हम लोग नहीं देंगे क्योंकि हमको क्विक एक्शन चाहिए, इमरजेंसी एक्शन चाहिए। तो उस केस में हम लोग प्रेफर करेंगे देना उसको आईवी रूट से, इंजेक्टेबल रूट से। इंजेक्टेबल रूट से क्या फायदा होगा कि जो हमारा इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, यानी कि जो एंजाइम्स का रोल बीच में आ रहा है, लिवर में आ रहा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक टर्म यूज करते हैं हम लोग फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन द लिवर बिफोर दे पास ऑन इनटू सिस्टम सर्कुलेशन। ठीक है, तो जो ड्रग मेटाबॉलिज्म हो रहा है लिवर में वो बाईपास हो जाएगा अगर हमने उसको डायरेक्टली आईवी रूट से दिया।
ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में आ गई है, ब्लड में आके वो जो भी ऑर्गन में एक्शन करना है उसको, अगर शॉक की कंडीशन है तो अगर ब्रोंकोस्पैज्म है वहां पे ब्रोंकियल मसल स्पैट करेगी, अगर आपको क्या कहते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रखा है उनको ब्रोंको डायलेट करेगी, अगर वेन को अगर कंस्ट्रिक्शन हो रखा है वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन तो उसको डायलेट करेगी, ठीक है, हार्ट का एक्शन बढ़ाएगी, हार्ट पंपिंग स्लो हो गई है तो सारे एक्शन सिस्टमिक एक्शन आपके तुरंत आ जाएंगे अगर आप आईवी रूट से दे रहे हो। अगर हम लोग वही काम ओरल ड्रग से करेंगे, करने की कोशिश करेंगे तो एक्शन तो आएगा लेकिन देर से आएगा, उसको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, ओरल रूट से जाएगी, माउथ से लेके पूरे फिर स्टमक में जाएगी, एंजाइम्स ऐड करेंगे, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद जाके लिवर में जाएगी, वहां एंजाइम्स ऐड करेंगे, उसमें से काफी ड्रग का जो हमने इंजेक्ट किया है या ओरली दिया है उसको कि उसके काफी कम पार्ट पहुंच पाएगा उस ऑर्गन पे जहाँ की हमको एक्शन चाहिए, हार्ट पे एक्शन चाहिए, हमको वेन्स पे एक्शन चाहिए, हमको अपने लंग्स पे एक्शन चाहिए, तो वो एक्शन करने के लिए अमाउंट ऑफ ड्रग विल बी लेस, ठीक है, दैट विल टेक टाइम टू रीच दीज साइट्स, तब तक तो पेशेंट को कितना एलर्जी, कितना एनाफिलैक्सिस, कितना क्या हो चुका होगा, तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की पेशेंट किस कंडीशन में कैसे हम कितना उनको एब्जॉर्प्शन कराना चाहते हैं, किस रेट से देना चाहते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट विल चूज आवर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ पॉइंट वी ऑलरेडी डिस्कस इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो ओरल रूट में हमेशा डाइजेस्टिव जूसेस and first pass metabolism, that is metabolism in the liver will be acting, so the amount of drug reaching on the site of action will be less when given orally. And anybody can tell what will be the bioavailability? What do you mean by bioavailability? एक टर्म होता है bioavailability, सुना है आप लोगों ने? अनामिका, can you tell me? Or anybody else who wants to unmute and tell what is bioavailability? Ma'am, bioavailability is the availability of drug. Yes. कहाँ पर? टारगेट। टारगेट, वेरी गुड, थैंक यू जिया, थैंक यू शुभम, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, इट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग, द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग that reaches the site of action, जिसकी हम तब से बात कर रहे हैं वही सेम चीज है, उसी को वो टर्म यूज करते हैं, यूज द टर्म बायोअवेलेबिलिटी। हमने ओरल रूट से लिया तो क्या बायोअवेलेबिलिटी कभी 100% होगी? नो मैम। नो, क्योंकि हमने एंजाइम्स की बात की, वेरी गुड, क्योंकि एंजाइम्स ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। कौन सी रूट से बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी? यस यस, you all of you got the point, very good. So IV route से देंगे तो 100% बायोअवेलेबिलिटी होगी। फिफ्थ पॉइंट इज रैपिडिटी ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, वंस अगेन द सेम थिंग, इमरजेंसी कंडीशन है कि रेगुलर ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को, इमरजेंसी कंडीशन है तो उसको हम लोग हमेशा आईवी रूट से देंगे या इनहेलेशन रूट से। इनहेलेशन रूट से भी आपका अगर मान लो ब्रोंकोस्पैज्म है, हमें लंग्स में एक्शन चाहिए तो आईवी में क्यों दें हम लोग, तुरंत उसको इनहेल करा देगा, पेशेंट इनहेल कर सकता है, तो उसको इनहेल करा के हम रख देंगे, तुरंत लंग्स में जाएगा, उसको ब्रोंकोस्पैज्म उसका ट्रीट हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द रैपिडिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। और कोई अगर रेगुलर ट्रीटमेंट चाहता है कि मान लीजिए माइग्रेन का पेशेंट है तो उसको कोई इमरजेंसी तो है नहीं, रूटीन में उसको आता है मंथ्स में 2 मंथ्स में जैसे भी आता है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, तो वी कैन प्रिस्क्राइब द ट्रीटमेंट कि भाई ये मेडिकेशन है, इसको आप ऐसे ऐसे लीजिएगा, मंथ में ऐसे लेना है, जब आपको लगे कि हेडेक हो रहा है उस टाइम पे अपनी मेडिकेशन लीजिएगा, जब नहीं हो तब ये करेगा, वॉमिटिंग लगे जैसे लीजिएगा, तो बता दें उसको हमने कि रूटीन ट्रीटमेंट हो गया उसको, तो इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, तो देयर वी कैन यूज द ओरल रूट। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी ऑफ डोसेज रिक्वायर्ड, सेम थिंग, अगर हमने ओरल दिया है, जो हमने बात पहले की थी सेम बात फिर से रिपीट होके आ रही है कि ओरल देके हम लोग को ये नहीं पता है कि उसका कितना अमाउंट, यदि कितनी उसकी बायोअवेलेबिलिटी होगी, कितना अमाउंट उसके साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रहा है, टारगेट ऑर्गन पे कितना पहुंच रहा है उसका, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, क्योंकि हर पेशेंट का बॉडी मेकअप, जेनेटिक मेकअप अलग होता है। जो एंजाइम हमें लग रहा है कि ये एंजाइम एक्ट करते हैं इस फलाना ड्रग पे, हो सकता है उस पेशेंट में वो ज्यादा एक्टिव हो सकता है उसमें एब्सेंट हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट द अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग द साइट विल वेरी, वी कैन नॉट बी एक्यूरेट। लेकिन कहीं जहां पे हमको एक्यूरेट चाहिए कि हमने अगर 10 mg की डोज दी तो 10 mg उसको मिले तभी एक्शन होगा, तो in such conditions we prefer to give by routes like intravenous route,
और इनहेलेशनल रूट। वहां पे हम लोग ये अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग साइट ऑफ एक्शन वी कैन बी एक्यूरेट कि भाई आईवी रूट से दिया है तो पक्का है हमने 10 mg तो 10 mg ही पहुंचेगा उसके साइट ऑफ एक्शन, क्योंकि कुछ उसका एंजाइम डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो दिस इज एक्यूरेसी ऑफ डोसेज। या फिर जैसे हमने जनरल एनेस्थेटिक की बात करते हैं, कभी अगर आप गए हो ओटी वगैरह में, तो जब जीए देते हैं, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, तो एनेस्थेटिक्स वहां रहता है, वो एक अमाउंट ऑफ ड्रग देता है, इनहेलेशन रूट से उसने दिया, जीए दिया, और जब उसको स्टॉप करना है तो वो स्टॉप कर देगा देना। ठीक है, तो क्या होता है लंग्स में जब हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं जीए तो जाता है, वहां से एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे ही हम बाहर से देना बंद करते हैं तो वापस से बाहर निकल आता है जितना जो हमको रिक्वायर्ड नहीं है। दैट मीन्स द एनेस्थेटिस्ट कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग द पेशेंट। कितनी देर उसको हमें एनेस्थेटाइज रखना है, कितनी देर उसको बेहोश रखना है, दैट वी कैन मॉनिटर विद द एक्यूरेट अमाउंट ऑफ डोज। ठीक है, तो डिपेंड, बट ओरल रूट से देंगे तो कभी भी वी कैन नेवर बी एक्यूरेट कि कितना जा रहा है, कितना हम लोग दे रहे हैं, कितना पहुंच रहा है। तो हम लोग अपने मन से स्टॉप भी नहीं कर सकते, एक बार दे दिया तो फिर उसको चला गया, उसके अंदर वो इफेक्ट अपना पूरा करके आएगा वापस। लेकिन अगर उसको हम लोग इनहेलेशन रूट से दे रहे हैं तो वी कैन, हम लोग उसको वापस भी ले सकते हैं कि हमें अब हमने दे दिया अपना अमाउंट, लेकिन अब उसको पेशेंट को हमें रिवाइव बैक करना है, तो विल स्टॉप गिविंग द ड्रग बाय इनहेलेशन रूट, तो उसको रिकवरी हो जाएगी, पेशेंट को रिवाइव बैक। वी कैन बी एक्यूरेट एंड वी कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ड्रग बीइंग गिवन। Seventh is condition of the patient. Same thing once again repetition. Patient vomiting कर रहा है, uncooperative patient है, unconscious है, we cannot give by oral route. We'll try to give by intravenous route. ठीक है, वो नहीं लेना चाह रहा है, कोई बेटा टेस्ट की ड्रग है तो ओरल नहीं लेगा कभी भी। वो अनकॉन्शियस है, कोई उसमें चाह रहा ही नहीं कि हम लोग उसको ओरल दे पाए, वी हैव टू गिव बाय इंट्रावेनस रूट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, so like I told you earlier, same thing. Enteral route. So enteral means either by mouth, oral, या अगर हम लोग सबलिंगुअल भी दे रहे हैं, सबलिंगुअल कोई दवाई होती है जो मोस्ट कॉमन आपने सुनी होगी फॉर हार्ट अटैक, एंजाइनल अटैक के लिए सबलिंगुअल। तो हम लोग टंग, लिंगुअल मतलब टंग के नीचे टैबलेट रखते हैं जब पेशेंट को सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, हिजाज की जब भी आपको ऐसा हो, एंजाइना मतलब कि उसके हार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो हार्ट मसल्स में पेन होता है इस वजह से। तो जब उसको पेन फील हो तो अपने तुरंत वो गोली ले और अपने टंग के नीचे रख दे। ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट जीटीएन के नाम से कॉमनली आती है, काफी लोगों ने आप यस एस्प्रिन लाइक एस्प्रिन तो हम लोग टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, सबलिंगुअल उसकी नहीं आती है, उसकी तो ओरल टैबलेट आती है, सबलिंगुअल ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट जीटीएन। ठीक है, एस्प्रिन भी ड्रग है एमआई के लिए, लेकिन उसकी ओरल टैबलेट आती है, सबलिंगुअल नहीं। ठीक, तो सबलिंगुअल में क्या फायदा होता है, जब जीटीएन आपने लिया, पढ़िएगा आगे कहीं ना कहीं आएगा ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट के नाम से, नाइट्रेट्स जो होते हैं, तो उसको हम लोग टंग के नीचे रखते हैं। तो पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ, उसने टंग के नीचे रखा, जब उसको रिलीव हो जाता है तो उसको हम बताते हैं कि जब आपको चेस्ट पेन होना बंद हो जाए और अभी भी आपके माउथ में टैबलेट रखी है तो यू कैन स्पिट इट ऑफ, कि अब आपको, क्योंकि जो नाइट्रेट टाइप की ड्रग है अगर ज्यादा देर तक रहेगी तो वो पेशेंट में हाइपोटेंशन भी कर सकती है। ठीक है, जो उसका मैकेनिज्म एक्शन है जिससे वो रिलीव कर रहा है पेन को, उसी वही एक्शन अगर ज्यादा देर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो पेशेंट को उल्टा हाइपोटेंशन हो सकता है। तो हम पेशेंट को समझाते हैं जैसे ही आपको चेस्ट पेन खत्म हो यू कैन स्पिट आउट द टैबलेट। तो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी बाय एंट्रल रूट। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग अब कितना अमाउंट पेशेंट ले रहा है वो अपने आप कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल वे ऑफ गिविंग द ड्रग। So this is the enteral route. ठीक है, थर्ड इज द बकल रूट। तो बकल कैविटी में भी कुछ हम लोग मेडिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी सेम चीज है कि जब पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है तो ही कैन स्पिट इट ऑफ। बकल कैविटी में रखा, टंग के नीचे रखा, तो दोनों तरीके से। ओरल में तो आपको पूरा एक बार लिया इंजेस्ट के तो अंदर चली जाएगी और पूरा एक्शन होके उसका आएगा। लास्ट वन इज द रेक्टल रूट। So rectal is also because intestine से कांटेक्ट में है, तो rectal route also comes under the enteral। ये काफी बार क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्या rectal route भी enteral route है? Yes। क्या sublingual भी enteral route है? Yes। बिकॉज जहां भी आपका इंटेस्टाइन का म्यूकोसा का कांटेक्ट में आ रही है ड्रग, all that route are termed as enteral, चाहे वो ओरल हो, सबलिंगुअल या बक्कल या रेक्टल। ये काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ओरल तो समझ में आ गया, क्या सबलिंगुअल भी एंट्रल है, क्या रेक्टल भी एंट्रल है? यस, दिस ऑल आर
enteral route of drug administration. Next slide please. Okay, so limitations of oral route, क्योंकि oral route most common है तो let's talk of that. बाकी सबका भी जितने भी एंट्रल बताए ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक दो पॉइंट डिफरेंट है, मैं साथ में बता देती हूँ अभी. सो फर्स्ट इज एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लो, एज यू ऑल नो वेरी वेल. अब तक आप समझ ही चुके हैं कि कोई भी ड्रग देंगे माउथ से देंगे तो पूरे जीआई ट्रैक्ट में जाएगी, लिवर में मेटाबॉलिज्म होगा, वहां से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगी, फिर हार्ट में पहुंचेगी, हार्ट उसको पंप करेगा, पूरे बॉडी में जाएगी फिर वो. तो इतना टाइम लगेगा उसको पहुंचने में साइट ऑफ एक्शन पे. तो इसलिए इट इज अ स्लो एक्टिंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो किसी पेशेंट को हम आराम से देना, कोई जल्दी नहीं है, इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, तो वी कैन यूज दिस मेथड, दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंड इज अनपैलेटेबल ड्रग्स आर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर. जैसे बता चुके हैं, कोई ड्रग बिटर टेस्ट की है तो हम लोग उसको ऐसे नहीं दे सकते हैं. वी कैन ट्राई गिविंग, अगर हम लोग चाहते हैं कि उसको ओरली देना ही है तो कैसे दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल. वी कैन पुट दैट ड्रग इनसाइड अ पैलेटेबल कैप्सूल. कैप्सूल का टेस्ट अच्छा होगा तो पेशेंट जब माउथ में लेगा उसको टेस्ट नहीं आएगा, जीआई ट्रैक्ट में जाएगा, कैप्सूल डिसॉल्व हो जाएगा और ड्रग रिलीज हो जाएगी, पेशेंट को इफेक्ट आ जाएगा. ठीक है, बट एज सच हम लोग को डायरेक्टली वी कैन नॉट गिव द अनपैलेटेबल ड्रग्स, वी हैव टू मॉडिफाई इट. सेकेंड इज इट मे कॉज नॉजिया, वॉमिटिंग. कुछ ड्रग्स होती हैं पेशेंट नहीं ले पाते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल टेकिंग ओरल ड्रग्स, they feel nausea vomiting if they take oral medication, so we have to avoid in such patients. जैसे बच्चों में, even in elderly, they don't like to take by the oral route, they feel nauseating, so we can avoid. Fourth is it cannot be used for uncooperative unconscious vomiting patient. Obvious है, कोई पेशेंट नहीं ले रहा है, मना कर रहा है, छोटा बच्चा है, एल्डरली है, नहीं लेना चाहता है, अनकॉन्शियस तो कोई बात ही नहीं, वी कैन नॉट गिव. वॉमिटिंग है तो जैसे ही वो लेगा तुरंत वॉमिट कर देगा, तो वी हैव टू अवॉइड गिविंग यूजिंग द ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. फिफ्थ वन, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज वेरिएबल. बात हम कर ही चुके हैं कि किस पेशेंट में कौन सा एंजाइम कहाँ ऐड कर रहा है, कितना ऐड कर रहा है, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग विल वेरी. वी कैनॉट मॉनिटर कितनी ड्रग उसको साइट ऑफ एक्शन में मिल पा रही है, वी कैनॉट नो. हम लोग को या तो उसका ब्लड सैंपल लें, उसको नापे हुए कितना अमाउंट ड्रग पहुंचे, दैट्स द ओनली वे. बट हमेशा हम लोग ये चीज नहीं कर सकते हैं, तो वी कैन नॉट बी एश्योर, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि हमने 10 mg की डोज दी तो 10 mg से कितना उसका पहुंच रहा है, उसको जहां पे हमें एक्शन चाहिए. 6th one, destroyed by digestive juices. I already told you. जैसे इंसुलिन हमेशा हम लोग इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं, कभी भी उसका ओरल प्रिपरेशन नहीं आता है. ठीक है, क्योंकि इंसुलिन इट इज डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक जूसेस. गैस्ट्रिक एसिड में तुरंत जाके इट इज डिस्ट्रॉयड, तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, इसलिए वी ऑलवेज गिव इंसुलिन बाय एज इंजेक्टेबल फॉर्म. एंड लाइक दिस ड्रग GTN जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ग्लाइसोल ट्राइनाइट्रेट, जो हमने एंजाइना के लिए यूज की थी. सो दिस ड्रग इज गिवन बाय सबलिंगुअल रूट, नॉट ओरली. अगर हमने ओरली मतलब माउथ में लेकर टैबलेट उसको दे दिया, हमने कहा तुम खा लो, निकल जाए, मान लीजिए आपने सबलिंगुअल टैबलेट दिया, वो गलती से निकल जाए तो क्या होगा. क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर आपने सबलिंगुअल टैबलेट, आपको कहा गया था कि उसको आप टंग के नीचे रखो, लेकिन पेशेंट गलती से उसको खा के निकल गया तो क्या होगा. उसमें यही हो कि उसको कोई नुकसान तो कुछ नहीं, लेकिन कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा उसका. क्यों? क्योंकि वो जब जाएगी ओरल ट्रैक्ट के थ्रू जाएगी, लिवर में पहुंचेगी, तो वहां जाके इट विल बी डिस्ट्रॉयड इन द लिवर, तो इसका इफेक्ट आ ही नहीं पाएगा, एंजाइना रिलीव हो ही नहीं पाएगा. ठीक है, और टंग के नीचे रखने से क्या होगा, जब वहां के ब्लड वेसल से तुरंत वहां पे एब्जॉर्ब होगी और सिस्टमिक इफेक्ट आएगा और पेशेंट विल बी रिलीव्ड. इसलिए हम लोग सबलिंगुअल रूट से देते हैं. ठीक है, सिमिलरली लिडोकेन का नाम भी सुना होगा आपने. इट इज अ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट. इसको भी हम लोग या तो टॉपिकल यूज करते हैं या इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज करते हैं. ठीक है, कभी भी ओरल नहीं देते. ओरल देंगे तो इसका इट इज हाईली मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर. जैसे ही लेगा पेशेंट, ओरल लेगा, लिवर में जाएगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगी ये, तो सिस्टमिक इफेक्ट कुछ नहीं आ पाएगा, पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल पाएगा. ठीक है, इसमें से ओरल रूट का तो ये हो गया. अभी हमने 2-3 रूट और की बात की थी सबलिंगुअल के बारे में, इसमें बता दिया हमने कब देना है कब नहीं देना है. और रेक्टल की बात कर लें इसी में ही, तो रेक्टल के लिए सारे पॉइंट्स यही वैलिड है, एक्सेप्ट दैट अनपैलेटेबल ड्रग्स कैन बी गिवन बाय रेक्टल रूट. उसमें क्योंकि पेशेंट को टेस्ट आना नहीं है, तो अगर हमको देना तो वी कैन ट्राई गिविंग बाय रेक्टल रूट. जैसे आप पैरासिटामोल इन बच्चों में, जैसे बच्चे नहीं अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो उसमें अगर ओरल रूट से नहीं ले रहे हैं तो वी कैन ट्राई बाय गिविंग रेक्टल रूट. बच्चों में फीवर आता है, छोटे बच्चों में हाई ग्रेड फीवर, तो वी गिव बाय रेक्टल रूट. पैरासिटामोल कैन बी गिवन. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, तो कमिंग टू पैरेंटल रूट.
सो जैसे हमने पहले बताया था, व्हाट इज पारेंट्रल? पारेंट्रल यानी कि जिसमें इंटेस्टिनल म्यूकोजा का कांटेक्ट नहीं हो रहा है. Okay, so direct delivery of drug into systemic circulation without contact with intestinal mucosa. Okay, so what can be those routes? One can be intradermal into the skin. Second could short form से ID आपने देखे ही होंगे कि वार्ड्स में कभी गए हो या जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेंगे, फाइल केस शीट्स में देखिएगा तो ID लिखा हुआ किसी पेशेंट को कैसे हमें ड्रग देनी है, इंट्राडर्मल देनी है, सबक्यूटेनियस देनी है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्रा आर्टेरियल आर्टरीज के अंदर, इंट्राथीकल मतलब जो आपकी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि जो आपकी स्पाइनल मेम्ब्रेन है उसमें आप डायरेक्टली दे रहे हो. जैसे कि हम लोग एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं तो हम लोग इंट्राथीकल देते हैं कि थीका में जा रहे हैं हम लोग. ओके, और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहाँ पे, वहां पे इंजेक्ट करने से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो पेरिटोनियल इंजेक्शन दिया तो आपको जो आपकी इंटेस्टिनल मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी जब को ऑपरेट करना है एब्डोमेन पे. लास्ट वन इज इंट्रा आर्टिकुलर, किसी जॉइंट में हमने बताया था ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उस जॉइंट में आपको करना है. दिस इज ऑल्सो ऑल इट इज लोकल रूट बट इट इज पैरेंटल क्योंकि इसमें इंटेस्टिन का कांटेक्ट नहीं आ रहा है. सो दिस ऑल आर पैरेंटल रूट्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो एडवांटेजेस क्या है पैरेंटल रूट के? जो उसके डिसएडवांटेज, जो लिमिटेशंस थे आपके ओरल रूट के वही इसके एडवांटेजेस हैं, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं. तो फर्स्ट वन, दिस रूट इज रैपिड. ओरल रूट का लिमिटेशन क्या था? ओरल रूट वाज स्लो. तो इसमें हम लोगों का एक्शन इज फास्ट, जैसे हम देंगे तुरंत आपका एक्शन आ जाएगा. सेकेंड वन, इट इज यूजफुल फॉर अनकोऑपरेटिव पेशेंट, जो पेशेंट कोऑपरेट नहीं करे कि हमें नहीं खाना है मेडिसिन तो तुरंत इंजेक्शन लगा दिया. यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, वॉमिटिंग पे दोज हु आर वॉमिटिंग, तो उसके लिमिटेशंस ओरल रूट के थे सारे, इसमें एडवांटेजेस हैं, ये सब हम लोग आईवी रूट से दे सकते हैं. इनएक्टिवेशन बाय जीआई एंजाइम्स इज अवॉइडेड, इसलिए जो जितना भी हम लोग ड्रग दे रहे हैं उसका क्वांटिटी जो भी है उतनी ही टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेगी. वी आर श्योर ऑफ दैट. फर्स्ट पास इफेक्ट इज अवॉइडेड, बायोबिलिटी इज 100%. These all are the advantages of parental route. But there are also disadvantages. Disadvantages क्या है? Skill is required. हर कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकता है, ठीक है, तो वी नीड अ स्किल्ड पर्सन टू इंजेक्ट. इमरजेंसी पेशेंट आया है तो उसको इंजेक्शन लगाना है, उसकी वेन कहाँ है, वेन नहीं मिल रही है तो कैसे ढूंढें, कैसे क्या करें. दिस रिक्वायर्स स्किल एंड प्रैक्टिस. सेकेंड, इट इज पेनफुल, नो डाउट आईवी लगाएंगे, अगर करेक्ट मेथड नहीं किया है तो इट इज पेनफुल. दिस मेथड इज एक्सपेंसिव. आपको सिरिंज चाहिए, स्टेराइल सिरिंज चाहिए है, ग्लव्स चाहिए हैं, पेशेंट को साइट ऑफ एक्शन जहां आपको लगाना है उसको आपको स्टेराइल करना पड़ेगा. ओके, सो दिस ऑल, ये सब सामान रखने के लिए जितना एक गोली खाने में खर्चा आता है ये सब सामान इकट्ठा करने में आएगा, तो दिस इज एक्सपेंसिव. जो आपके इंट्रावेनस पर्पस के जो ड्रग बना रहे हैं उसको बनाने के लिए भी कंपनी का खर्चा ज्यादा आता है क्योंकि आपको स्टेराइल फॉर्म में बनाना है, उसकी पैकेजिंग प्रॉपर करनी है तो खर्चा ज्यादा आता है, दवाई महंगी होगी. सो दिस मेथड इज एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो इट इज लेस सेफ कि अगर आपने वेन की जगह कहीं और लगा दिया, गलत जगह लगा दिया, आर्टरी में लगा दे तो दे कुड बी साइड इफेक्ट्स. अगर आपने इंजेक्शन में एयर है, एयर एम्बोलिस आ गया है पेशेंट में, आपने गलती से इंजेक्ट कर दिया, इट इज हाईली डेंजरस टू द पेशेंट, इट कैन इवन कॉस्ट हिज लाइफ. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरेंटल. सो नेक्स्ट स्लाइड. I think that's the end of lecture. Yes, it's the end of lecture. So this was in short, just to give you an idea, just to refresh your knowledge about rules of drug administration. कुछ आपको पूछना है?